हन्नया और उसकी वाइफ सफ़ीरा लैंड को बेचते हैं और उसमें से जो अमाउंट मिलता है कुछ अमाउंट अपने पास रख कर उसका एक भाग हन्नया जो है प्रेरितों के पास ले जाता है, यह बोलकर कि लैंड का ये पूरा अमाउंट है। प्रेरित पतरस ये जानकर कि हन्नया झूठ बोल रहा है उससे कहा कि तूने मुझसे नहीं बल्कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा से झूठ बोला है। और हन्नया जैसे ही ये सुनता है वो वहीं गिर पड़ता है और प्राण छोड़ देता है। उसकी वाइफ सफ़ीरा ये कुछ भी न जानकर जब 3 घंटे बाद प्रेरितों के पास आती है और जब प्रेरित पतरस उससे पूछता है कि क्या ये सच बात है कि तुझे ये अमाउंट उस लैंड में से मिला है, तो वो भी झूठ बोलती है और उसके वजह से वो भी प्राण छोड़ देती है। उनकी लाइफ में एक झूठ डिवाइन जजमेंट को लेकर आया। एलिशा परमेश्वर के अनुग्रह से नामान कोढ़ी के कोढ़ को शुद्ध करता है। नामान जो है खुश होकर उसे भेंट देना चाहता था, पर एलिशा ने उसे स्वीकार नहीं किया। पर एलिशा का दास गहेजी लालची होने के कारण वो नामान के पीछे पीछे दौड़ता है और उससे झूठ बोलता है कि मेरे स्वामी के घर में अभी जो है कि 2 लोग आए हैं और उन्हें 2 जोड़ी वस्त्र और 1 किक्कार चांदी की ज़रूरत है। नामान जो है खुशी खुशी उसे 2 किक्कार चांदी और 2 जोड़ी वस्त्र देता है। गहेजी उसे अपने घर में रखकर जब वो एलिशा के सम्मुख जाता है और एलिशा जब उससे पूछता है कि तू कहाँ था, तब उसे बोलता है मैं यहीं ही था। और एलिशा ये जानकर गहेजी झूठ बोल रहा है तो उसने उससे कहा कि जो कोढ़ नामान के ऊपर था अब वो तुझ पर और तेरे जनरेशन्स पर रहेगा। गहेजी का एक झूठ उसकी लाइफ में जनरेशनल कर्स को ले आता है। राजा शाऊल जब अमालेकियों से लड़ने के लिए जाता है तब समूएल नबी ने उसे कहा होता है कि तू अमालेकियों की सब चीज़ों को नाश करना। पर शाऊल जो है उस राजा को, अमालेकियों के राजा को भी छोड़ देता है और उसके बाद उसकी जो भेड़ बकरियां होती है अच्छी वाली वो भी अपनी प्रजा और अपने लिए रख छोड़ता है। और जब समूएल नबी वहाँ पहुँचता है तो उसको बोलता है कि जैसे परमेश्वर ने कहा था मैंने सब कुछ सत्यानाश कर दिया। पर समूएल नबी जैसे ही वो भेड़ बकरियों की आवाज़ सुनता है और वो जान लेता है कि राजा साउल ने झूठ बोला है, उस समय वो राजा साउल का जो राज्य है उसे छीन लिया जाता है। लोग कहते हैं कि झूठ बोलना कौन सी बड़ी बात है, पर सफ़ीरा और हन्नया का एक झूठ डिवाइन जजमेंट को लेकर आया। गहेजी का एक झूठ उसकी लाइफ में जनरेशनल कर्स को लेकर आया। राजा साउल का झूठ उससे उसका राज्य छीन लिया। झूठ जो है वो रिलेशनशिप को डैमेज करता है और ट्रस्ट को भी ब्रेक करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि झूठ मत बोलो पर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। रेवलेशन में लिखा हुआ है 21:8 में, सब झूठों का बाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है, मतलब वो स्पिरिचुअल डेथ को, वो इटर्नल डेथ को लेके आता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हर एक व्यक्ति झूठ बोलना छोड़कर हर एक के साथ सच बोले और उसके द्वारा अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।